Assalamu alaikum. My name is Bakar Ahmed, and in this presentation video, I will present to you the NFA corresponding to the concatenation of FAs and NFA corresponding to the closure of FAs. तो बेसिकली हमने करना क्या है कि इसमें हमें NFA बनाना है. NFA मीन्स कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कि जिसमें हमें हमारे पास डिटरमाइन नहीं होता कि हमारे पास जो एक पाथ है, एक जो हमारे पास लेटर है वो कहाँ से रीड होकर कहाँ पर जा रहा है. चूंकि एक ही लेटर के लिए बहुत सी ट्रांजिशंस हो सकती हैं, बहुत से पाथ्स हो सकते हैं, मीन्स कि हम इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर पाते कि हम किधर से हमारा जो है एक लेटर जो है वो रीड होके जा रहा है, कौन सी स्टेट पर. तो मैं पहले टॉपिक अपना जो कि मेरा है NFA corresponding to the concatenation of FAs, कि हम दो FAs की concatenation के जरिए कैसे एक NFA जो है वो बना सकते हैं. तो इसको बनाने के लिए नीचे मेथड दिया गया है. ये मेथड क्या कहता है कि इंट्रोड्यूस एडिशनल ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर कनेक्टिंग ईच फाइनल स्टेट ऑफ द फर्स्ट FA विद द स्टेट ऑफ सेकंड FA दैट आर कनेक्टेड विद द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड FA corresponding to each letter of the alphabet. Remove the positive sign of each of final states of first FA and the negative sign of the initial state of second FA. बेसिकली इसमें क्या है, ये रहा है कि आपने करना क्या है कि जो आपका फर्स्ट FA होगा उसकी जो आपके पास होगी फाइनल स्टेज, तो उस पर आपने क्या करना होगा, उसका पॉजिटिव साइन जो है रिमूव कर देना होगा, यानी उस फाइनल को खत्म कर देना होगा, एक नॉर्मल स्टेट उसको बना देना होगा. और जो आपकी सेकंड FA की जो इनिशियल स्टेज है उसमें से आपने माइनस हटा देना है. ठीक है, उसमें से आपने माइनस को हटा देना है, माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को. तो इससे और इसके साथ और आपने ये करना है कि जो आपके पहले इनिशियल स्टेज से जो आपका फर्स्ट FA है, जो आपका सेकंड FA है, उसकी इनिशियल स्टेट की तरफ या फिर उसकी इनिशियल स्टेट से जो दूसरी स्टेट्स की तरफ जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनकी तरफ जो आपकी ट्रांजिशंस जा रही थी, तो आपने करना ये है कि जो ट्रांजिशन जा रही थी उनके अब जो आपने नया आपने पॉजिटिव साइन हटाया है जो कि आपका पहले FA है, उससे पॉजिटिव साइन हटा के आपने क्या करना है कि उसकी जो आपने दो ट्रांजिशंस लेनी है, वही ट्रांजिशन जो कि आपके ओल्ड जो क्या कहते हैं इनिशियल स्टेट थी, जो कि आपके FA2 की इनिशियल स्टेट थी, उसके साथ जो कनेक्टेड थी जो ट्रांजिशन, उसी तरह से आपने उन्हीं स्टेट्स के साथ क्या करना है, कनेक्ट कर देना है. तो इस चीज को करने के लिए आगे इसकी कुछ कंटिन्यूड आगे कहता है कि कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट कि फर्स्ट FA एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, यानी अगर हमारा जो फर्स्ट FA है वो अगर नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, देन एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय सेकंड FA, तो हमारा जो सेकंड FA होगा वो भी क्या करेगा, मतलब तमाम देन एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय सेकंड FA मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द कंकैटिनेशन ऑफ FAs, यानी कि जो सेकंड FA है हमारा, अगर फर्स्ट FA जो है हमारा नल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, पास करता है, तो हमारा जो सेकंड FA है तो वो क्या करेगा, वो भी मतलब मस्ट एक्सेप्ट करेगा जो कि NFA, सॉरी यहाँ पर इसमें गलत लिखा हुआ है NFA, यानी जब आप कंकैटिनेशन करके रहेंगे तो जो आपकी सेकंड जो आपका FA था उसके जो भी आपके जो पास हो रहे थे जो भी स्ट्रिंग्स, वो अब आपके NFA से भी पास हो सकती हैं. तो दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी accommodated using the method discussed earlier. However, if the second FA accepts null string, then every string accepted by first FA must be accepted by the required FA as well. क्या ये रहा है कि accept null string, but on the other hand ये क्या रहा है कि however if the second FA, जो आपका second FA है वो क्या करता है, एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, मींस उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है, देन एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट FA मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द रिक्वायर्ड FA एज वेल. तो आपकी जो फर्स्ट FA जो होगी उसकी हर जो भी स्ट्रिंग उससे पास हो सकती है, वो आपके जो आप नया FA बना रहे हैं या जिसको हम NFA कह रहे हैं उससे भी वो पास होंगी. तो दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड एज वाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रांजिशंस. तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई नई ट्रांजिशंस बनानी है जो कि किधर से आएंगी, एट फाइनल स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट FA, द पॉजिटिव जो फर्स्ट FA होगा आपकी उसके फाइनल स्टेट से एक ट्रांजिशन आपने लेनी है, द पॉजिटिव साइन ऑफ दीज स्टेट्स विल नॉट बी रिमूव. तो इस केस में क्या होगा कि जिस केस में हमारे पास फर्स्ट FA क्या कहते हैं ऑलरेडी रीड कर रहा है, सेकंड FA रीड कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट FA का जो पॉजिटिव साइन होगा, यानी उसकी जो फाइनल स्टेट होगी, उससे आपने पॉजिटिव साइन को रिमूव नहीं करना है.
तो इससे आगे अब ये तो हो गए दो केसेस। अब इसके बाद तीसरा केस आ जाता है, यानी कि अगर हमारे पास दोनों एफएस जो हैं वो दोनों ही नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हों, तो तब क्या होगा? देन द नल स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द रिक्वायर्ड एफए। दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी कम्यूटेटेड एज द सेकंड एफए एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। ये तब होता है जब हमारी जो सेकंड एफए है वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। मींस वो जो सेकंड एफए यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही थी नल स्ट्रिंग को, तो उस पर जो कंडीशन लगाई है वही कंडीशन इस पर आएगी। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव साइन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए विल नॉट बी रिमूव। यानी कि जो वहां पर हुआ था कि हमारे पास फर्स्ट एफए रीड नहीं कर रहा था नल स्ट्रिंग को, लेकिन सेकंड एफए जिसमें रीड नहीं कर रहा था नल स्ट्रिंग को, सेकंड एफए नल स्ट्रिंग को रीड कर रहा था। तो आपने क्या किया था कि हमने फर्स्ट एफए का पॉजिटिव साइन रिमूव नहीं किया, तो इधर भी हमने ऐसे ही करना है इन केस ऑफ कि जब हमारे पास दोनों एफए क्या करें, नल स्ट्रिंग को रीड कर रही हों। आगे ये एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास FA1 और FA2 दो एफएस दिए गए हैं। अगर हम FA1 पर थोड़ा सा गौर करें तो हम देखते हैं कि इसकी जो ये नल को रीड नहीं कर रहा, लेकिन FA2 जो है FA1 भी नल को रीड नहीं कर रहा और FA2 भी रीड नहीं कर रहा। तो इस केस में अब हम NFA को कैसे जनरेट करेंगे? बाय कंकैटिनेशन ऑफ दिस टू एफएस। तो ये आगे आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ है कि आपका जो लास्ट आपकी जो फाइनल स्टेट थी फर्स्ट जो आपका एफए है, इसकी फाइनल स्टेट को उसने रिमूव किया, यानी इससे पॉजिटिव साइन को रिमूव किया है और उसको क्या किया है, उसको डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं। वो ट्रांजिशन लेकर गया है जो कि आपकी जो पहले आपकी सेकंड एफए की इनिशियल स्टेट से जो ट्रांजिशन जा रही थी, जो उसके साथ कनेक्टेड स्टेट्स हैं, यहाँ पर जैसे स्टेट 2 की तरफ जा रही थी और स्टेट 3 की तरफ, स्टेट टू की तरफ ए को रीड करते हुए और स्टेट 3 की तरफ बी को रीड करते हुए जा रही थी, ये वाली। तो हमने क्या करना है, यही ट्रांजिशंस अब जो चूंकि अब हमने यहाँ से पॉजिटिव साइन को हटाया है, तो इस वजह से अब क्या हो चुका है, हमारी अब इनिशियल स्टेट एक तरह से अब ये बन चुकी है। तो अब हमने क्या इसको मतलब कॉन्कैटिनेट करना है, इधर से कॉन्कैटिनेट करना है। तो हमने क्या करना है कि इधर से ट्रांजिशन लेनी है ए की 2 पर और इधर से बी की ट्रांजिशन 3 पर लेनी है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो है ये एग्जांपल हमारे पास दो एफए को हमने क्या कर दिया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है इनटू अ सिंगल एफए, इनटू अ सिंगल एन एफए। मतलब ये अब एन एफए बन चुका है। हमने दो एफएस के लिया और उसकी कॉन्कैटिनेशन से एक एन एफए जनरेट कर दिया है। अब दूसरा केस है कि जिसमें हमारे पास FA2 जो है वो एक्सेप्ट कर रही है नल स्ट्रिंग को। तो इस केस में इसने क्या किया हुआ है कि फर्स्ट जो FA है उसकी फाइनल स्टेज को आगे अगर हम देखें, ये दो FAs दिए गए हैं हमारे पास, तो उसने क्या किया है, फर्स्ट जो हमारे पास FA था उसकी फाइनल स्टेट को उसने ये देखें यहाँ पर रिमूव नहीं किया, यहाँ पर रिमूव नहीं किया। और सेकेंड की चूंकि नेगेटिव साइन था ही नहीं, तो इसलिए वो किसको सेकेंड को जो है सेकंड से उसने नल को नेगेटिव साइन को रिमूव कर लिया है, लेकिन जो फर्स्ट एफए था उससे पॉजिटिव साइन को रिमूव उसने नहीं किया। लेकिन सेकंड से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया। अगर हम ऊपर आए तो ये देखें नेगेटिव साइन को उसने रिमूव कर दिया है यहाँ पर। और इसने क्या किया है, चूंकि अब इसने ये किया है कि हम ऊपर आकर देखें अगर, तो यहाँ पर जो हमारी इसकी जो पहले इनिशियल स्टेट थी उससे यहाँ पर, तो उससे ए और बी रीड करते हुए जा रहे थे वाई पर। तो हमने अब क्या करना है, जो नई हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ से जो अब इसकी फाइनल स्टेज से एक ट्रांजिशन ली है ए और बी की, चूंकि वहां पर भी ये देख सकते हैं आप ए और बी की ट्रांजिशन थी, ये इनिशियल से ऐसे फाइनल पर जा रही थी। तो इसने भी क्या किया, इनिशियल से वाई पर जा रही थी। तो इसने क्या किया, अब जो नई हमने इधर कॉन्कैटिनेट किया स्ट्रिंग को, तो यहाँ से इसने क्या किया है, इस फाइनल स्टेट से एक ट्रांजिशन ली है, ए और बी की ट्रांजिशंस ली हैं और उसको आकर उसने वाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशंस आप पहले भी देख सकते हैं कि वाई के साथ कनेक्ट थी। तो इधर आकर इसने क्या किया, जो नई ऊपर इसने कॉन्कैटिनेट किया है, तो इसने क्या किया, इसकी ए और बी की ट्रांजिशंस यहाँ पर ली हैं और इससे हमारे पास NFA जनरेट हो चुका है इन दोनों की कॉन्कैटिनेशंस। अब ये एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, तीसरा केस है जिसमें क्या है कि बोथ एफएस एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। इसमें FA1 भी और FA2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों
पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन है, इसका मतलब यह है कि दोनों नल को रीड कर रहे हैं। तो अब इसने क्या किया है, इन दोनों को कनकैटिनेशन के लिए इसने तीसरा केस जो था हमारा वो अप्लाई किया है कि हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारा ये fa1 है इसके हम पॉजिटिव साइन को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर इसने इसके पॉजिटिव साइन को रिमूव, ये वाला पॉजिटिव साइन इसने रिमूव नहीं किया, लेकिन दूसरे के अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन को इसने रिमूव कर दिया। ये इधर देखें तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि ये नेगेटिव साइन इसने रिमूव किया है दूसरे एफए का। और अब इसने क्या किया है, चूंकि अब प्रीवियस एफए में जाएं अगर, तो यहाँ पर जो जो ट्रांजिशन जा रही थी इनिशियल स्टेट से, यहाँ पर इनिशियल फाइनल यही है, तो इनिशियल स्टेट से जो ट्रांजिशन जा रही थी इधर, एक जा रही थी बी को रीड करते हुए 3 पर और एक जा रही थी ए को रीड करते हुए 2 पर। तो इसने क्या किया है कि जो हमारी फाइनल स्टेट थी पहले एफए की, चूंकि फाइनल इनिशियल वही स्टेट है, तो उससे इसने ट्रांजिशन ए की ली है 2 पर और बी की ट्रांजिशन इसने 3 पर ली है, और इस तरह से इसने कॉन्कैटिनेट कर लिया है दो एफएस को इनटू अ सिंगल एनएफए, और ये इससे एनएफए बन चुका है। तो ये अब एनएफए बन चुका है। अब इसको मजीद जो है डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि, तो मैं अपने जेएफ लैब सॉफ्टवेयर है जो इस काम के लिए यूज होता है कि आप जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के जो जितनी भी मतलब काम है आप उनको प्रैक्टिकली ड्रा करके देख सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो एफए हमने लिए हुए थे, ये दोनों मैंने यहाँ पर पहले से आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए और इसको आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। तो और हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि पॉजिटिव जो सेकंड एफए है, अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ये था कि जो फर्स्ट एफए है वो भी और सेकंड भी, इन दोनों में से कोई भी जो है वो दोनों नल को रीड नहीं कर रहे थे। तो अब हमें इन दोनों को कनकैटिनेट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, जिससे यह है कि हमने क्या करना है, इसके पॉजिटिव साइन को रिमूव कर देना है, फर्स्ट एफए के पॉजिटिव साइन को यानी फाइनल स्टेट के। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में डबल सर्कल से हम फाइनल स्टेट को जाहिर करते हैं, शो करते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि इसके फाइनल स्टेट को हटा देता हूँ इधर से, यानी इसके पॉजिटिव साइन को, ये डबल सर्कल को हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अब ये सिंगल सर्कल हो चुका है। और इसी तरह से ये जो है इसके ऑटोमेटिकली क्या है, इसने खुद से ही पहले से ही हटा दिया था जो आपकी सेकंड, चूंकि इनिशियल स्टेट एक ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट थी तो इसने अब इसको हटा दिया है, यानी इसके इनिशियल स्टेट या फिर नेगेटिव, ये इनिशियल स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, नेगेटिव साइन या फिर इस साइन को इधर से हटा दिया है ऑटोमेटिकली, चूंकि इनिशियल स्टेट एक ही होती है। अब इसने क्या किया है, करना ये है हमने कि एक ट्रांजिशन लेनी है, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में मतलब हम अब बता चुके हैं स्लाइड्स पर, अब प्रैक्टिकली इसको करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर अगर मैं देखूं, अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जो है जो हमारी प्रीवियस इनिशियल स्टेट थी ये वाली वन, इससे हमारे पास जो है दूसरे एफए की, इससे एक ट्रांजिशन ए की 2 पर जा रही थी और बी की ट्रांजिशन बी को रीड करते हुए 3 पर जो है एक ट्रांजिशन जा रही थी। तो अब हमने जो फाइनल को जो जिससे फाइनल का साइन रिमूव किया है, जो कि हमारे FA1 का जो है फाइनल स्टेट पॉजिटिव साइन हमने रिमूव किया है, डबल सर्कल को रिमूव किया है। तो हम अब क्या करते हैं, इससे एक ट्रांजिशन लेते हैं प्रैक्टिकली, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये FA2 पर हम ए को रीड करते हुए चले गए। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रांजिशन इसी आर से लेता हूं, और ये अब चूंकि हमारे पास पहले भी 1 से 3 पर एक ट्रांजिशन थी यानी इनिशियल से, तो अब चूंकि हमारे पास कॉन्कैटिनेट किया है तो अब इसके पॉजिटिव साइन को हटाया है, तो इसको एक नॉर्मल स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा है या इनिशियल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर ये बी को रीड करते हुए ये यहाँ पर इसने एक 2 ट्रांजिशन मैंने ले ली हैं, अब जिससे क्या हो गया, इसकी कॉन्कैटिनेशन हो चुकी है। और अब ये है अब ये 2 जो हमारे पास एफ थे ये 1 NFA में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम 2 NFAs को एक सिंगल NFA के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब मैं FA2 पर आ चुका हूं, और अगर मैं यहाँ पर देखूं, अब मैं अपनी दूसरी एग्जांपल पर आ चुका हूं जो कि कॉन्कैटिनेशन की ही एग्जांपल का एक तसलसल है। तो अब ये दूसरा केस कि जिसमें हमारे पास जो सेकेंड FA है उसकी इनिशियल स्टेट जो है
और फाइनल स्टेट सेम ही है, मींस वो नल को रीड कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट जो है उसके पॉजिटिव साइन को रिमूव नहीं करेंगे, उसके पॉजिटिव साइंस को रिमूव नहीं करेंगे। तो हमने ये देखा था कि हम इसके पॉजिटिव साइन को रिमूव नहीं कर रहे थे, यानी यहाँ पर देखिए अब हमने इसके डबल सर्कल को रिमूव नहीं किया, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारा Fa2 था उसके जो नेगेटिव साइन है उसको रिमूव, इनिशियल स्टेट तो उसको हमने रिमूव कर दिया है। और अब ये इनिशियल स्टेट यही है और यहाँ पर से हमने इनिशियल स्टेट को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब ये इनिशियल स्टेट या माइनस साइन नहीं रहा है यहाँ पर सिर्फ डबल सर्कल या फिर पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं कि रह चुका है, यानी अब ये फाइनल स्टेट है। तो अब हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन लेनी है, ये एक ऐसी ट्रांजिशन। अब यहाँ से अगर हम जरा सा गौर करें तो ए से यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो हमारी पहले स्टेट थी, इनिशियल स्टेट एक्स थी, उससे वाई की तरफ हमारे पास ए और बी को रीड करते हुए जा रहा था, वाई की तरफ जा रहा था, जो कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो है स्टेट है। तो हमने क्या करना है, अब जो नई यहाँ पर जो है मैंने लेनी है ट्रांजिशन, जो यहाँ से यहाँ पर इस पर लेनी है, उस पर मैंने क्या करना है, ए और बी की ट्रांजिशन, जैसे इधर वाई पर ट्रांजिशन ले रहा था पहले, इसकी ये जो इनिशियल स्टेट इधर थी, तब अब मैंने इनिशियल स्टेट को रिमूव कर दिया। अब ये यहाँ से यहाँ पर एक मैं ट्रांजिशन लेता हूँ जो कि ए और बी की ट्रांजिशन होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ए और बी की ट्रांजिशन मैंने एक ले ली है, जो कि आर से वाई पर ट्रांजिशन है। अब ये हमारा जो है कंकेटिनेट हो चुका है। अब ये दूसरा केस था कि जिसमें हमारे पास सेकंड एफ जो था उसमें वो नल को रीड कर रहा था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट का पॉजिटिव साइन रिमूव नहीं किया, यानी डबल सर्कल रिमूव नहीं किया, लेकिन जो सेकंड हमारे पास एफ था उसका हमने नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया, उसका नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कॉन्केटिनेट हो चुका है। अब ये दो एग्जांपल आपने वेरीफाई कर भी ले प्रैक्टिकली कि ऐसे ही कि ये किस तरह से मतलब किया जाता। अब हमारी लास्ट और तीसरी एग्जांपल कि जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे दोनों हैं, इन दोनों का जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही है। तो हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, सेकंड की जो इनिशियल स्टेट है उसको रिमूव कर देंगे और जो फर्स्ट की जो फाइनल स्टेट है यानी पॉजिटिव साइन है उसको रिमूव कर देंगे। तो हम प्रैक्टिकली इसको करके दिखाते हैं। नेगेटिव साइन तो पहले से इसने ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर का रूल है कि इनिशियल स्टेट एक हो सकती है, इसलिए इसने पहले ही रिमूव कर लिया था। क्योंकि मैंने FA1 पर ये लिया हुआ था तो इसने रिमूव कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉजिटिव साइन यानी जो डबल सर्कल है इसको खत्म कर देता हूँ, यानी इसको फाइनल स्टेट खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका अब मैंने ये करना है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि अब ये सेकंड केस है जिसमें हमारे पास दोनों जो है नल को रीड कर रहे थे, ये भी और वे भी। यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहा, वो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि चूंकि इस जो सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, इसका रूल है कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट एक ही हो सकती है। तो मैंने इधर भी इनिशियल स्टेट ली हुई है आप, और इधर भी। तो हमने क्या किया है, इसने इनिशियल स्टेट को तो खुद ही इधर से रिमूव किया है जो कि सेकंड एफ है, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर दोनों नल को रीड कर रहे हों दोनों एफ तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट की जो पॉजिटिव होता है उसको रिमूव नहीं करते। तो हमने यहाँ पर इसको रिमूव नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन सिंपली लेनी है। अब ट्रांजिशन कौन सी लेनी है, जो हमारा सेकंड एफ को देखें तो उस ट्रांजिशन कौन कौन सी जा रही है। तो देखें हम इस कनेक्टेड स्टेट जो 3 है 1 से 3 पर, वो एक बी की ट्रांजिशन जा रही है और 2 पर ए की ट्रांजिशन जा रही है। तो अब हमने यहाँ से जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है जो नई, इधर से हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन लेनी है। अब ये हमारे पास तीसरा केस जिसमें हमारा FA1 और FA2 दोनों जो हैं नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पर चूंकि इसका फंक्शन ही ऐसा है कि एट अ टाइम 1 इनिशियल स्टेट हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसने इनिशियल स्टेट इसको लिया हुआ है और यहाँ पर हम नहीं ले सकते। तो हमने देखा है कि अब इस पर हम ये करते हैं कि हमने जो फर्स्ट की इनिशियल स्टेट है जो पॉजिटिव साइन है यानी जो डबल सर्कल है फाइनल, इसको हमने रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये हमारी कंडीशन में था कि हम अगर हमारा जो दोनों एफ जो हैं नल को रीड कर रहे हों या फिर जो सेकंड एफ है वो नल को रीड कर रहा हो, तो हम फिर ये करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एफ है उसका पॉजिटिव साइन को या डबल सर्कल को रिमूव नहीं करते, और जो दूसरा है उसका जो नेगेटिव है साइन वो रिमूव करते हैं। तो उसका नेगेटिव साइन ऑलरेडी उसने पहले से ही सॉफ्टवेयर ने रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने एक ट्रांजिशन लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये जो हमारी ओल्ड मतलब हमारी जो इनिशियल स्टेट थी पहले, तो इससे एक ट्रांजिशन हमारी जा रही है
बी को रीड करते हुए 3 पर जा रही है और एक ट्रांजिशन 2 पर जा रही है। तो अब यही ट्रांजिशन हमने यहाँ से एक्स से हमने ये दोनों ट्रांजिशन जो है वो एक 3 पे लेनी है बी को रीड करते हुए, और एक ए को रीड करते हुए 2 पर ये ट्रांजिशन लेनी है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक ट्रांजिशन एक्स से 3 पर एक ट्रांजिशन ले ली है जो कि बी को रीड करते हुए जा रही है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी पहले इनिशियल स्टेट थी सेकंड एफए की 1, तो इधर से एक ट्रांजिशन जाती है बी को रीड करते हुए 3 पर। तो इसी तरह से मैंने अब जो नई इनिशियल स्टेट ये हो चुकी है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, बी को रीड करते हुए मैं यहाँ पर स्टेट 3 पर चला गया हूँ, एक्स से 0 स्टेट से एक्स स्टेट से 3 पर चला गया हूँ। अब मैंने क्या करना है कि एक और इसके लिए मैंने ट्रांजिशन लेनी है जो कि है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दूसरी जो है ए को रीड करते हुए 2 पर आ रही है, तो मैंने एक्स से 2 पर एक और ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्स से 2 पर ट्रांजिशन इस तरह से ले लेता हूँ, और ये यहाँ पर बी को रीड करते हुए एक्स से सॉरी ए को रीड करते हुए एक्स से 2 पर आ रहा है। ठीक है, ए को रीड करते हुए एक्स से 2 पर आ रहा है। तो इस तरह से अब मैंने एक ट्रांजिशन ये भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं एक ही ट्रांजिशन एक इधर थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 से 2 जो कि इस मतलब जो पहले इनिशियल स्टेट 1 थी उससे ट्रांजिशन 2 पर आ रही थी स्टेट नंबर 2 से ए को रीड करते हुए। तो मैंने सिमिलरली अब जो नई हमारे पास चूंकि एक्स नई स्टेट है हो चुकी है, इनिशियल स्टेट है हो चुकी है मेरे पास, इनिशियल स्टेट अब ये है चूंकि हमने अब इसको कनकटिनेट कर लिया है। तो इससे मैंने ये किया है कि मैंने एक ट्रांजिशन ली है जो ए को रीड करते हुए बी पर जो ए को रीड करते हुए स्टेट नंबर 2 पर आ चुकी है, जो कि पहले यहाँ से यहाँ ऐसे रीड करते हुए आ रही थी। तो अब इससे ये हमारा कॉन्केटिनेट हो चुका है और इससे हमारे पास एनएफए बन चुका है जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, जिसमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो एक लेटर है वो किधर से रीड हो रहा है और किधर किस तरफ जा रहा है वो। तो ये तीसरा वे था कि जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों जो हमारे पास एफएस हैं दोनों नल को रीड कर रही थी, तो ये उस केस में था। तो अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ता हूं जो कि है एनएफए कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लोजर ऑफ एनएफए। यानी अब हमने क्या करना है, एक एफए लेना है और उसके साथ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने हैं कि वो एनएफए में जो है तब्दील हो जाए, और ये ऑपरेशन हमने करना है क्लोजर के थ्रू, मींस एस्टेरिक सिंबल के थ्रू। या फिर हम कह सकते हैं कि एफए में प्लस और माइनस स्टेट के माइनस साइन के साथ एक स्टेट लेनी है, यानी उसको फाइनल और इनिशियल स्टेट बना देना है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे कहता है, कैसे करते हैं। तो कहता है apparently it seems that since closure of an FA accepts a null string, यानी इसका मतलब ये है कि हमें लगता है ऐसे कि नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का नाम जो है वो है कि क्लोजर को कहते हैं। तो सो द रिक्वायर्ड एनएफए मे बी obtained considering the initial state of the given FA to the be final term, initial को फाइनल भी बना दें, but this may allow the unwanted string to be accepted as well। तो लेकिन हम मसला ये है कि अगर ऐसे करें तो कुछ अनवांटेड स्ट्रिंग्स भी आ जाएंगी, उससे हमारी मशीन सही तरह से काम नहीं कर पाएगी जिसके अगेंस्ट हमने इसको डिजाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल एन एफ ए with two states accepting the language of string defined our जो हमारे दो अल्फाबेट्स हैं ए और बी एंडिंग इन वे, यानी वो लैंग्वेज ऐसी है कि जो ए पर एंड हो रही है, will accept all unwanted strings if the initial state is जो है supposed to be final as well। कि अगर हम इनिशियल को फाइनल बना दें तो हो सकता है कि वो ए के से एंड होने पर बी पर भी एंड हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है मशीन जिस काम की डिज़ाइन की है वो काम नहीं होगा, यानी एक स्ट्रिंग हमारी ए पर फाइनल नहीं होगी, तो इससे हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने इसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो है वे देखना है कि हम कौन से मेथड अपनाएं कि हमारे पास हमारी जो एफए है वो अपना काम, मशीन जो है वो अपना काम भी सही तरह से करे और उसमें साथ वो नल को भी प्रोड्यूस करे, जनरेट करे या उसको पास करे। तो कहते हैं एनएफए फॉर द क्लोजर ऑफ एनएफए कंटिन्यू। तो मेथड इसने दिया गया है कि मेथड ये है कि 10 टू अकोमोडेट दिस सिचुएशन, कि इसको करने के लिए खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस एन इनिशियल स्टेट। तो आप क्या करो, नई इनिशियल स्टेट ले लो विच शुड बी फाइनल एज वेल, जो फाइनल भी हो।
so that the null string accepted, ताकि null string accept हो सके, and connected with the states originally connected with the all states, यानी उन्हीं तमाम states के साथ इसको connect कर दो जो originally पहले भी connected हैं, जो कि उस स्टेट के साथ हैं. ट्रांजिशन एट द ओल्ड स्टार्ट स्टेट, देन रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द ओल्ड स्टार्ट स्टेट. अब जो आपकी पहले वाली नेगेटिव स्टार्ट स्टेट थी उसकी नेगेटिव साइन भी रिमूव करो. इंट्रोड्यूस न्यू ट्रांजिशंस, और नई ट्रांजिशन जो है उससे इंट्रोड्यूस करो फॉर ईच लेटर एट ईच ऑफ द फाइनल स्टेट्स. जो आपकी फाइनल स्टेट है उससे आपने क्या करना है, नई क्या कहते हैं ट्रांजिशन लेनी है, हर अल्फाबेट को रीड करे, इंक्लूडिंग न्यू फाइनल स्टेट भी, विद दोज कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट, जो कि पहले के साथ पहले जो हमारी ओल्ड स्टार्ट स्टेट थी उसके साथ या इनिशियल स्टेट थी उसके साथ जो भी कनेक्टेड थी, तो वो उसके उनके अगेंस्ट हमने ट्रांजिशन लेकर जानी है फाइनल स्टेट से. तो दिस क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हेंस रिजल्ट इन द रिक्वायर्ड एनएफए. तो इससे नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाएगा, मल्टीपल पाथ बन जाएंगे कि लेटर को ट्रांजिशन करने के लिए दूसरी किसी स्टेट पर, तो इससे हमारे पास ये एनएफए बन. तो आगे एक एग्जांपल दी गई है कि क्लोजर को हम कैसे कर सकते हैं. तो हमारे पास एक एफए दिया गया है, जिसमें एक एफए है, तो इट इज मे बी ऑब्जर्व दैट एफए asterisk accept only the additional, यानी एफए जो क्लियर करेंगे accepts only the additional string which is the null string, यानी सिर्फ ये करेगा कि null string जो है वो accept करेगा, बाकी ये सेम होना चाहिए. तो इसके लिए आगे कहते हैं considering the state 1 to be final as well allow the unwanted string to be accepted as well. Hence the required NFA is constructed introducing the new initial state shown below. तो अब कहता है कि हमने करना कि ये है कि हमने एक नई स्टेट ले लेनी है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसने क्या किया है कि नई स्टेट, पहले वन इनिशियल स्टेट थी तो इसने एक नई इनिशियल स्टेट ली है ये यहाँ पर. अब इसने इसको पॉजिटिव भी नेगेटिव साइन दोनों दे दिए, यानी अब ये नल रीड कर सकती है. अब इसने क्या किया है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट थी पहले 1, तो इसकी तरफ अगर हम देखें तो ये लूप की फॉर्म में बी की ट्रांजिशन हो रही थी. तो अब इसने क्या किया है, जो नई स्टेट बनाई है इससे एक ट्रांजिशन लेकर आया है बी की ट्रांजिशन. अब ओल्ड जो हमारी पास इनिशियल स्टेट थी उस पर बी की ट्रांजिशन लेकर आ गया है. और इसने साथ ही ये किया है कि यहाँ पर अगर हम जो है, अब सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो ओल्ड हमारी इनिशियल स्टेट थी उससे स्टेट नंबर 2 पर ए को रीड करते हुए ये एक ट्रांजिशन हो रही थी. तो अब चूंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट ये है, तो अब हमने क्या करना है कि इससे एक नई ट्रांजिशन लेकर आनी है, जो कि ए की ट्रांजिशन है, और ये डायरेक्ट हम 2 पर लेकर आएंगे ये वाली ट्रांजिशन. ठीक है, ये लेकर इसको ऐसे आ गए. और दूसरा काम ये करना है हमने, इसी तरह से अगर हम देखें कि इनिशियल स्टेट 1 से जो है एक ट्रांजिशन जो है वो इसकी तरफ आ रही थी. ठीक है, वो जो आ रही थी ट्रांजिशन, उसको हमने क्या किया है, यहाँ से बी फाइनल स्टेट से बी को रीड करते हुए हम इस पर आ गए हैं. यानी ये वाला काम हमने किया है कि जो कनेक्टेड स्टेट है, स्टेट इनिशियल स्टेट के साथ जो उससे जा रहा था ए की तरफ, तो हमने क्या किया, अब फाइनल स्टेट से यानी जो भी इसके इनकमिंग क्या कहते हैं ट्रांजिशन थी, एरोस थे, तो वो अब हमने फाइनल स्टेट से ले लिए हैं. यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये 2 से 1 पर बी की ट्रांजिशन हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि फाइनल स्टेट जो है उसको क्या किया है, हमने बी की ट्रांजिशन ले ली है इस पर, जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट थी. इसी तरह से सिमिलरली हमने ये कि हमारे जो ये कनेक्टेड स्टेट 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेट 2 थी. ठीक है, इस पर हम देखते हैं कि इस पर जो है एक ट्रांजिशन ऊपर हम अगर जाकर देखें तो इसकी तरफ हमारी एक की ट्रांजिशन आ रही थी इनिशियल स्टेट 1 से. तो अब हमने फाइनल से क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट लेनी है जो कि ए को रीड करते हुए इस 2 पर आ जाएगी. तो इस तरह से अब ये हमारे पास क्लोजर बन चुका है. अब ये नल स्ट्रिंग को भी रीड कर सकता है. क्लोजर से हमने एक एनएफए जनरेट कर लिया है. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग एफए. इसमें भी अगर देखें तो ये नल को इनिशियली रीड नहीं कर रहा, तो जनरेट नहीं कर पा रहा, इससे पास नहीं हो रहा नल. तो हमने क्या किया है, it may be observed that the FA asterisk accept only the additional string which is the null string. तो आगे इसने फिर इसको सॉल्व किया हुआ है. तो as observed in the previous example, the required NFA can be constructed only if the new initial state is introducing as shown below. तो अब हमने क्या किया, एक नई स्टेट ली है और उसको पॉजिटिव नेगेटिव यानी इनिशियल फाइनल बना दिया है. और उससे अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो जो ओल्ड हमारी इनिशियल स्टेट थी उससे इनिशियल स्टेट जो एक सॉरी एक हमारी ट्रांजिशन ए को रीड करते हुए इस फाइनल स्टेट पर जा रही थी। तो अब हमने क्या किया कि चूंकि हमने इनिशियल स्टेट नहीं ली है, तो इससे हम क्या करेंगे, उसी तरह से ये जैसे इधर से ए रीड हो रहा था, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक ए को रीड करते हुए टू जो हमारी फाइनल स्टेट है इस पर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है इसकी क्लोजर मिल गया है हमें, और इससे हमें एनएफए मिल चुका है। तो इससे अब हमारा काम हो गया कि जिस जो हम कह रहे थे कि हम इस तरह से करें कि डिस्टर्ब भी ना हो उसका फंक्शन भी, और साथ वो नल को भी रीड कर पाए। तो अब आगे हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं जाकर। अब इन दोनों एग्जांपल को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कहा था कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने नई एक इनिशियल स्टेट ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक नई इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ, जिसका नाम में से स्टेट 0 रख लेता हूँ जिसका नाम में। अब इस नई स्टेट को मैं क्या करता हूँ, इनिशियल भी बना देता हूँ और फाइनल भी बना देता हूँ। ठीक है, अब इससे हमने वो ट्रांजिशन लेकर जानी है जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट से दूसरी उसके साथ कनेक्टेड जो स्टेट है उसकी तरफ जा रही थी। यहाँ पर देखें, हम तो ओल्ड इनिशियल स्टेट 1 थी, और इससे जो है वो ओल्ड इनिशियल स्टेट जो 1 है उससे बी की फॉर्म में वो खुद को ही रीड कर रहा था। तो पहले हमने क्या करना है, इनिशियल स्टेट यानी इनिशियल स्टेट से इनिशियल स्टेट, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट खुद ही थी और इसी पर बी रीड करते हुए आ रहा था। तो अब हमने जो नई इनिशियल स्टेट ली है जो कि फाइनल भी है साथ, तो हमने क्या करना है, इससे एक ट्रांजिशन लेनी है जो कि बी को रीड करते हुए इस पर आ जाएगी। तो ये बी को रीड करते हुए एक ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर ले, क्योंकि ये बी के फॉर्म में यहाँ पर अपने आप को ही रीड कर रही थी इनिशियल स्टेट, तो यानी इनिशियल स्टेट पर एक बी की ट्रांजिशन थी। तो मैंने क्या किया है कि इनिशियल स्टेट नहीं ली है और इससे एक ट्रांजिशन जो है इधर कर ली है जो कि बी को रीड करते हुए आ रही है। अब सेकेंडली मैं देखूं कि अब जो ट्रांजिशंस हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट से जा रही थी तो वो कौन सी थी, ये ए वाली ट्रांजिशन। अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो वो स्टेट 1 जो कि हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट है इससे ए को रीड करते हुए 2 पर जा रही थी। तो हमने क्या करना है कि नई जो है स्टेट लेनी है, नई स्टेट लेनी है जो कि क्या करे। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई स्टेट लेता हूँ, हमारी जो नई इनिशियल स्टेट है इससे एक नई जो है मैंने स्टेट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ही ट्रांजिशन ले ली है, जो कि जैसे कि यहाँ पर ये ए से स्टेट 1 जो कि हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट है यहाँ से ए को रीड करते हुए स्टेट नंबर 2 पर आ रहा था जो कि इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेट है। अब हमने क्या करना है कि फाइनल स्टेट से कुछ ट्रांजिशंस करनी है हमारी जो है दूसरी स्टेट्स पर। तो फाइनल स्टेट से किस तरह से करनी है कि हमने देखना है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है, जो हमारी नई इनिशियल जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट थी यानी कि जो कि यहाँ पर 1 है, तो इसके साथ जो कनेक्टेड स्टेट है इसके साथ डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये 2 है, 2 स्टेट है। तो हमने इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये देखना है कि अब इससे जो ट्रांजिशन जा रही हैं जो इससे ट्रांजिशन जो है वो आ रही हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको क्या करना है, फाइनल स्टेट से इस पर ट्रांजिशन लेनी है या फिर लेकर जाए। तो अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो हमारी जो स्टेट 1 थी उससे एक ट्रांजिशन इसकी तरफ जा रही थी। ये देखें, स्टेट 1 से ए को रीड करते हुए 2 पर जा रहा था जो कि इसकी कनेक्टेड स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट लेंगे जो कि फाइनल स्टेट से ए को रीड करते हुए बी पर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको स्टेट। अब सिमिलरली अगर हम देखें तो जो स्टेट 1 थी उसकी तरफ हमारे उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेट जो 2 है उसकी तरफ एक ट्रांजिशन आ भी रही थी जो कि बी को रीड करते हुए यहाँ से बी को रीड करते हुए 2 से 1 की तरफ आ रही थी। तो अब हमने एक और ट्रांजिशन लेनी है फाइनल स्टेट से जो कि क्या करेगी, फाइनल स्टेट पर एक मैंने नई ट्रांजिशन जो है मैं अब ले रहा हूँ। अब मैं अपनी फाइनल स्टेट से एक ट्रांजिशन लेता हूँ जो कि 1 पर आएगी, जैसे यहाँ पर 2 से 1 की तरफ बी को रीड करते हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ से मैं एक ट्रांजिशन लेता हूँ जो कि बी को रीड करते हुए ए पर आएगी। तो ये मैंने अब ट्रांजिशन ले ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, जो फाइनल स्टेट सीरीज इससे एक ट्रांजिशन ली है जो कि 1 पर जो है आ गई है, जो कि हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट थी। क्योंकि यहाँ पर भी मेरे साथ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेट जो 2 थी उससे ट्रांजिशन जो एक जो जा रही थी उसने
जा रही थी टू की तरफ, से हमने फाइनल से इधर ले आए ए को रीड करते हुए, और इधर से इसकी तरफ आ रही थी टू से ए की तरफ, बी को रीड करते हुए आ रही थी वन की तरफ। तो हमने क्या किया है, थ्री से एक ट्रांजिशन ली है और उसको ए तक आगे हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इससे अब ये इसके क्लोजर से हमारे पास NFA बन चुका है। तो ये थे हमारी एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हमारी एग्जांपल नंबर टू की तरफ, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो ही टोटल स्टेट्स हैं, और जो वन और इनिशियल स्टेट हमारी ये जो है, इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेट है, तो वो डायरेक्टली मतलब है ही जो है वो स्टेट नंबर टू है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड स्टेट इसकी फाइनल स्टेट। तो सिंपली हमने इसको इसके क्लोजर बनाने के लिए, ताकि ये नल को भी रीड कर सके और इससे हमारे पास एक NFA बन जाए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक नई ट्रांजिशन लेनी है, एक नई जो है स्टेट लेनी है, जिस स्टेट के नाम में रख देता हूँ जी जीरो स्टेट। स्टेट का नाम में जीरो स्टेट रख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इससे एक ट्रांजिशन लेनी है, वो ट्रांजिशन जो इसकी तरफ और इसको मैंने क्या करना है, नई तो स्टेट लेनी है और इसको इनिशियल और फाइनल बना देना है। तो मैं इस पर इसको इनिशियल भी बना देता हूँ और इसी को ही फाइनल स्टेट बना देता हूँ, यानी ये इनिशियल के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल सर्कल जो है फाइनल के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो हमारी जो ओल्ड इनिशियल स्टेट है वन, तो उस पर एक ट्रांजिशन आ रही थी, उसी पर मतलब इनिशियल से इनिशियल पर ये आ रही थी, जो कि बी को रीड करते हुए लूप के फॉर्म में आ रही थी। तो अब हमने क्या करना है, जो नई ट्रांजिशन ली है उसमें मैंने क्या करना है, जो नई स्टेट ली है जीरो स्टेट जो है, इससे हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन लेनी है जो कि क्या करेगी, बी को रीड करते हुए स्टेट वन पर आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने स्टेट ले ली है। अब सिमिलरली मैंने करना ये है कि हमने ये करना है कि जो हमारी एक तो ये बी वाली ट्रांजिशन ले ली है, जो कि हमारी जो ए है, जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट है, इस पर बी ही दोबारा रीड होकर आ रहा था। तो हमने मतलब एक इनिशियल स्टेट पर इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशन थी, तो अब हमने नई चूंकि इनिशियल स्टेट ली है, इसलिए इससे एक ट्रांजिशन ली है जो कि बी को रीड करते हुए इनिशियल स्टेट पर आती है वन पर। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो इससे ट्रांजिशन चाह रही, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो स्टेट वन है, जो कि हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट है, उससे हम ए को रीड करते हुए स्टेट टू पर जा रहे थे। तो जब हम ए से रीड करते टू पर जा रहे थे, अब चूंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट जो नई है वो अब ये हो चुकी है, जीरो स्टेट हो चुकी है। तो अब हमने एक नई ट्रांजिशन लेनी है जो कि क्या करेगी, नई ट्रांजिशन लेनी है जो कि क्या करेगी, एक ए को रीड करते हुए जैसे यहाँ पर वन से टू पर जा रही थी, ए को रीड करते हुए एक ट्रांजिशन, इसी तरह से अब नई इनिशियल स्टेट जीरो है से एक ट्रांजिशन लेते हैं जो कि क्या करेगी, ए को रीड करते हुए जीरो से टू पर जो है वो लेकर जाएगी। तो यहाँ पर ये ए को रीड करेगी, ये मैंने एक ट्रांजिशन ले ली है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रांजिशन ले ली है जो अब जीरो से टू पर जो है एक ट्रांजिशन जो ए को रीड करते हुए जा रही है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास वन स्टेज से स्टेज नंबर टू की तरफ ट्रांजिशन जा रही थी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ये देखेंगे कि हमने अब क्या कर दिया है, अब एक जो हमारा FA था उसको क्लोजर के जरिए जो यानी कोई नेक्स्ट स्टेट लेकर और उसके साथ ट्रांजिशन लेकर हमने क्या किया है, एक NFA में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। सो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।